नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खास पेशकश देख रहे हैं आप पक्ष विपक्ष, और आज पक्ष विपक्ष में हम बात करेंगे पहाड़ी वर्सेस तराई की। जी हां, सही समझ रहे हैं आप, बात उत्तराखंड की ही होगी। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आखिरकार अपना इस्तीफा दे ही दिया। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपना इस्तीफा सौंपा। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि जिस प्रकार से प्रदेश में वातावरण बनाया गया उसको देखते हुए मैं बहुत आहत हूं और ऐसे में मुझे इस्तीफा देना पड़ रहा है। प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि आज उन्हें यह साबित करना पड़ रहा है कि उन्होंने उत्तराखंड के लिए अपना योगदान दिया, आंदोलन में लाठियां खाई, लेकिन फिर भी उन्हें टारगेट किया जा रहा है। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद प्रदेश में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। विदित हो कि विधानसभा के बजट सत्र के दौरान उन्होंने एक बयान दिया था, क्या ये राज्य यानी उत्तराखंड पहाड़ियों के लिए बनाया गया है। इसके बाद विपक्ष ने धामी सरकार और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को घेर लिया। प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफे से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी बात रखते रखते भावुक हो गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्होंने सदन में जो भी बयान दिया था उस पर उसी दिन स्पष्टीकरण भी दे दिया था। उनके भाव बिल्कुल भी गलत नहीं थे। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर अपना हमला तेज कर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीजेपी पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि केवल प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे से बात खत्म नहीं होगी, बल्कि जब तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट उत्तराखंड की जनता से माफी नहीं मांग लेते, तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी। गणेश गोदियाल ने कहा, यह ठीक है कि प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन यह इस्तीफा कितने दिनों बाद आया। यह कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, बल्कि उत्तराखंड के सम्मान की लड़ाई थी। जब तक मुख्यमंत्री धामी ये स्वीकार नहीं कर लेते कि उन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल को संरक्षण क्यों दिया, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। इसी तरह रितु खंडूड़ी को यह बताना होगा कि उन्होंने विधानसभा में प्रेमचंद अग्रवाल की रक्षा क्यों की, और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को यह स्पष्ट करना होगा कि उन्होंने उत्तराखंड की जनता को धमकाने का प्रयास क्यों किया। तो पहाड़ी वर्सेस तराई, उत्तराखंड में पहाड़ी बनाम तराई की यह लड़ाई, और उसमें घिरते और फंसते नजर आते प्रेमचंद अग्रवाल, और फंसते फंसते यह फांस इतनी बढ़ गई कि उन्हें अपना पद अंततः छोड़ना ही पड़ गया। और आखिर उत्तराखंड में यह नया सियासी समीकरण और यह नया सियासी ड्रामा किस ओर जाता है, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन शुरुआत एक विकेट गिरने से भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री की हो गई है। हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं इस पूरी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक लखपत बटोला साहब जुड़ गए हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के तरफ से विधायक खजान दास भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुरुआत बटोला साहब आप ही की। अब बात आप ही से शुरू होगी। कांग्रेस यह जीत का श्रेय अपने पास रखना चाहती है, लेना चाहती है। अब आप हमको स्पष्ट बता दीजिए बटोला साहब, क्या प्रेमचंद अग्रवाल साहब ने इस्तीफा दिया है, या इस्तीफा लिया गया है, या फिर इस्तीफा देने पर उन्हें मजबूर किया गया है? और यदि इन तीनों पॉइंट में से एक पॉइंट जिस पर आपकी सहमति हो, आप उसे बताइए और आगे बताइए कि यह एक्स्ट्रा एडवांटेज और माइलेज अब बीजेपी को मिलेगा या कांग्रेस को? देखिए, आपने जहाँ तक इस्तीफे की बात कही है, तो कोई व्यक्ति यदि स्वेच्छा से इस्तीफा देता तो नम आंखों के साथ इस्तीफा नहीं देता है। ओके। और ये सब ने देखा है कि किस मनोभाव से उन्होंने इस्तीफा दिया, और उनके तमाम समर्थकों ने भाजपा पे आरोप लगाए, गंभीर आरोप लगाए, भाजपा और भाजपा के सरकार पे गंभीर आरोप लगाए कि मुझे मजबूर किया गया है। ये उनका आरोप है। और ये उनके समर्थकों ने भी कहा है कि ये भाजपा सरकार ने, उनकी पार्टी ने, संगठन ने उनको मजबूर किया है,
और ये मजबूरी में वो इस्तीफा दे रहे हैं, पहली बात। ओके। लेकिन जो आपके डिबेट में था तराई वर्सेस मैं पहाड़ का, ये मुद्दा उसका बिल्कुल नहीं है। यहाँ सम रास्ता है, सब साथ है, लेकिन जिस जिस जो 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 राज्य पहाड़ की अवधारणा पे बना हो, जिसका 84% भूभाग पहाड़ी हो, जिस राज्य की आवश्यकता उस जो जहाँ तक हमारा आखिरी जगह तक शासन प्रशासन नहीं पहुँच पाता था, जहाँ तक लोगों को सुविधाएं नहीं पहुँच पाते, उस अवकल्पना को लेकर के लोगों ने ये धारणा मान ली और इस राज्य को लेकर बहुत साधते थी, बहुत लंबे आंदोलन चले और ये एक पर्वतीय राज्य है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हाँ, कुछ मैदानी भूभाग जरूर है, उसका निश्चित रूप से पहाड़ में 25 साल इस राज्य को बन गया और पहाड़ के जो क्षेत्रफल है, जो लोग हैं, उसमें लोगों ने कहीं भी उसका विरोध नहीं किया। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाह रहा हूँ और ये पहाड़ की पीड़ा है, इसको आप समझ लीजिएगा और इसको बहुत गंभीरता से सुनिएगा जी। मैंने ये कहा है कि केवल हरिद्वार और उधम सिंह नगर का जितना भौगोलिक क्षेत्रफल है, उससे ज्यादा अकेले मेरी विधानसभा का भौगोलिक क्षेत्रफल है। वहाँ पे हरिद्वार उधम सिंह नगर के अंदर 20 विधायक आते हैं और मेरे यहाँ अकेला भी विधायक आता है और ये जो 27 में प्रतिमान हो जाएगा, तो पहाड़ की जो अवधारणा थी उसको लेकर के आप बता दीजिए कि एक छोटे छोटे जहाँ 200-250 वर्ग किलोमीटर की विधानसभाएं हैं, वहाँ और पहाड़ के जैसे एक जैसे मानक हो वहाँ, और ये भी आप मान के चलिए प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन हमारे हैं। इस देश की 74% भूभाग को हम जल पिलाते हैं। आप बताओ, कुंभ के अंदर कहा गया 60 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। अगर ये माँ गंगा पहाड़ से ना हिमालय से ना आए तो आप बताओ क्या लोग तप्पड़ में स्नान करेंगे? हरिद्वार का क्या अस्तित्व है और ऋषिकेश का क्या अस्तित्व है माँ गंगा पहाड़ अगर हिमालय से ना आए? ये हमें समझना पड़ेगा और इन चीजों को जानते हुए उसकी पहाड़ के लोगों के दर्द को, पहाड़ की पीड़ा, पहाड़ की संवेदना, पहाड़ की वेदना को जानते हुए ये केंद्र, राज्य सरकार और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही है, उनकी संवेदनाएं, उनकी भावनाएं, उनकी पीड़ा, उनकी दर्द को जल्दी से जल्दी दूर करने का काम किया जाए। लेकिन ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि पिछले 22 दिनों की जो घटनाक्रम रही, उस घटना के क्रम के अंदर सरकार ने जिस तरह से इतनी देर की, वो कहीं ना कहीं उस चीज को आहत करने वाली बात है कि जो लोगों की भावनाएं थी, उस भावनाओं को आहत किया। मैं आपसे मैं विधानसभा का सदस्य हूँ और विधानसभा के सदस्य होने के नाते मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि संसदीय कार्य मंत्री जी की जवाबदेही होती है उस सदन को सुचारू रूप से चलाए, सदन में कोई गतिरोध हो उसको दूर करें, सदन में किसी तरह का पक्ष विपक्ष के अंदर किसी प्रकार की बात हो तो उसको दूर करके ले जाने का, उसको सही ट्रैक पे ले जाने का काम करें। लेकिन जिस तरह से सदन के अंदर पहाड़ के लोगों को ले इतने अशब्द कहे गए, और मैं भाजपा के विधायक वहाँ पे, क्योंकि माननीय खजानदास जी भी बैठे, लगातार तीसरी चौथी बार के विधायक है, मंत्री रहे हैं, बहुत सम्मानित और बहुत अच्छे व्यक्ति भी हैं, व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। लेकिन ये पीड़ा जरूर मुझे उनसे भी है, वो पहले पहाड़ से विधायक रहे, बसरते अब्दासपुर रोड पे आगे ये भी पहाड़ का हिस्सा है, लेकिन वो पहाड़ के विधायक रहे हैं। और ये लोकतंत्र में अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा नहीं कह सकते, तो किस चीज का लोकतंत्र है? अगर मंत्री खराब करे तो इनके लोगों को भी कहना चाहिए था, जो पहाड़ से केवल और केवल पहाड़ में यहाँ का बड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल है। लेकिन मैं केवल गढ़वाल की भौगोलिक परिस्थितियों से बता दूं, गढ़वाल में 25 में से 28 विधायक इनको मिले, 89% विधायक मिले हैं, तब जाके वो मंत्री बने हैं। और ऐसी परिस्थिति में जब लोगों ने इतना प्यार दिया हो और उसके बाद जो सरकार का एक मंत्री हमें गाली देने का काम करा हो, तो ये भाजपा के विधायकों की नैतिक जवाबदेही कह रहा हूँ, तो उसका प्रतिकार किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया, दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है बुटोला साहब। अब देखिए, खजानदास साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। खजानदास साहब, लेकिन एक स्पष्ट सवाल है, ऐसा अमूमन हालिया दिनों में बहुत कम ही देखने को मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कद्दावर नेता, मंत्री, आप कुछ भी समझे, वो इस्तीफा देता हो या इस्तीफा की पेशकश करता हो। आपको लगता है कि इस बार वाकई उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी अपने एक मंत्री के द्वारा दिए गए बयान से बैकफुट पर आ गई, आपको मजबूर होना पड़ा उनको इस्तीफा दिलवाने के लिए, या फिर एक धड़ा यह भी कहता है कि दबाव बनाया गया, धामी साहब गए थे दिल्ली बातचीत करने के लिए और उसके बाद यह निष्कर्ष निकला कि नहीं, अब उनसे इस्तीफा ले लिया जाएगा? आपको लगता है, और जिस ओर लखपत साहब इशारा कर रहे हैं कि तमाम यदि राजनीतिक दृष्टिकोण को 1 मिनट के लिए साइड में रख दिया जाए
लेकिन जो शब्दावली का प्रयोग होता है इररेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइंस, वो तो जनता के हित में ही होने चाहिए ना खजानदास साहब। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। नमस्कार वहीं सर। लखपत बुटोला जी भी हैं, उनका मैं सम्मान करता हूँ। विशेषकर देखा जाए कि सबसे पहले हम भारतीय हैं, हम भारत माँ की संतान हैं, और फिर उसके बाद हम उत्तराखंडी हैं। ठीक। उत्तराखंड का भूभाग चाहे पहाड़ी हो चाहे मैदानी क्षेत्र हो, ये सब जितना भी है हम सब प्योरली उत्तराखंडी हैं। और फिर इस बात को कहना किसी मान सम्मान में किसी की ठेस पहुंचती है और जो पीड़ादायक हो, तो उससे क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता, बल्कि उसका कद बढ़ता है। और जो 21 तारीख फरवरी की जो घटना घटी है जी, हालांकि उस दरमियान मैं सदन में नहीं था, और जिन शब्दों का प्रयोग वहां पर हुआ है और जो बार बार मीडिया में दिख रहा है, वो ठीक नहीं था। इसमें किसी न किसी भाई बहन जितना भी हमारे प्रदेश में निवास करते हैं उनके मान सम्मान को ठेस पहुंची है। तो ऐसा शब्द का प्रयोग अगर हुआ था या गलती से हुआ था, तो तुरंत उसका स्पष्टीकरण होना चाहिए, तुरंत उसका क्षमा मांगनी चाहिए थी। किंतु ऐसा उन्होंने बहुत देर हो चुकी थी, बहुत देर वैसा कहा, गंगा के किनारे में उन्होंने क्षमा याचना की, माफी मांगी। और माननीय प्रेमचंद अग्रवाल जी ऐसे नहीं कि नए विधायक हैं, 4 बार के वो विधायक हैं और गरिमामय पद पर रह चुके हैं। विधानसभा के वो सम्मानित अध्यक्ष रहे हैं 5 साल तक, और बहुत अच्छी तरीके से अपनी पद की गरिमा को समझते हुए उन्होंने उस पद को गरिमामय बना के भी रखा। साथ साथ में अभी 3 साल उनको मंत्री पद पे होने जा रहे हैं। फिर इस तरह का शब्द का प्रयोग करना ये थोड़ा सा ठीक नहीं लगा, हमें भी ठीक नहीं लगा। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो अनुशासनहीनता करती है उसके निमित्त कार्रवाई की भी बात करती है। माननीय प्रेमचंद जी ने भारतीय जनता पार्टी का सम्मान का आदर करते हुए और भारतीय जनता पार्टी की परंपराओं को देखते हुए उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया है, ये मैं कहना चाहूंगा। खजानदास साहब, आपने बहुत साफगोई से ये बात कही, लेकिन आज के दौर की राजनीति में मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, ये बहुत कम ही होता है कि लोग अपने मन से बिना विवश हुए स्वेच्छा से इस्तीफा दे देते हैं। क्या वाकई आज की राजनीति में इतना सरल सुलभ है किसी व्यक्ति का या अनुभव करना कि भाई अब हो गया, गलती हो गई, इस्तीफा दे देना है? यदि ऐसा है जिस ओर आप बात कह रहे हैं, तो इतना वक्त क्यों लग गया? क्या यह अनुभूति होते होते थोड़ी देर नहीं कर दी, या फिर बीजेपी को लगा कि नहीं, उन्होंने जो कहा है इसका अंजाम, पॉलिटिकल अंजाम उत्तराखंड में बहुत ही मुश्किलों भरा होने वाला है, इसलिए भैया आप इस्तीफा दीजिए, घर जाइए? देखिए, माननीय मंत्री जी ने जो निर्णय लिया है वो एक अच्छा निर्णय है, वो स्वागत योग्य निर्णय है। और उनको ये इस बात को लेकर के पहले मैंने क्षमा याचना की जो मैं बात कर रहा था, वो पहले ही सदन के अंदर ही होना चाहिए था। हालांकि उन्होंने कुछ खेद व्यक्त किया था सदन के अंदर ही, और अगले दिन 21 तारीख की मैं बात कर रहा हूँ, ये 22 तारीख का दूसरा मामला उठा है जिसमें माननीय विधायक लखपत बुटोला जी ने इसको वहां पे विधानसभा में पूरी तरह से हाईलाइट किया था। किंतु सवाल इस बात का है कि 21 तारीख का माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का विनिश्चय आ गया था, और इसमें उनको जो कहना था विधानसभा अध्यक्ष जी को, जिस भाषा का प्रयोग करना था, उन्होंने किया है। किंतु ये दूसरे दिन जब मामला उठा है तो उस समय भी कोई बड़ी भारी बात नहीं थी। उस समय क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात को, इस तरह की बातें होनी चाहिए थी। वहां पे उसी समय अपने शब्दों को वापस लेते हुए, अपने शब्दों का खेद व्यक्त करते हुए माफी मांग लेनी चाहिए थी। किंतु जो नहीं हुआ उसके निमित्त जब ये पूरा मामला पूरे उत्तराखंड में हाईलाइट हो गया है, और पूरे इस तरह से जब संगठन को भी लगा कि ये ठीक नहीं है, तो माननीय मंत्री जी ने फिर स्वतः ही अपने आप, किसी के कोई दबाव में नहीं, सब इस्तीफा दिया है। और ये अच्छी बात भी है, और ये हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक नियम भी है, और हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक अनुशासन भी। ठीक है खजानदास साहब। अब देखिए, लखपत साहब भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। लखपत साहब, आपने एक आवाज उठाई, और वह आवाज, जो हुंकार आपने भरी, उसकी गूंज ऐसी सुनाई दी कि संसदीय कार्य मंत्री और वित्त मंत्री रह चुके प्रेमचंद अग्रवाल को इस्तीफा देना पड़ा। क्या यह कांग्रेस के लिए, आपके अपने विचारधारा के लिए, चूंकि आप पार्टी से जुड़े हैं तो सेम ही है,
क्या ये एक नई संजीवनी है, और क्या इस नई संजीवनी के साथ अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी में, मैं जो खदान दास साहब को बोल भी रहा था, कम ही ऐसा होता है कि इस्तीफे वाला प्रक्रिया होती है, तो क्या आप इसे एक बड़ी जीत मानते हैं, और क्या यह कांग्रेस को आने वाले दिनों के लिए, खासकर उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर, एक नई ताकत देगी? देखिए, आपने जिन चीजों को लेके कहा है, पहली बात ये कांग्रेस बीजेपी से अलग बात। ये इसलिए मैं इन चीजों को कह रहा हूँ कि क्यों आप देखें कि पहाड़ के, और विशेषकर मैंने कहा कि जो पर्वतीय मूल के जो क्षेत्रफल है उसमें केवल गढ़वाल रीजन से इनको 28 में से 25 विधायक मिले, और लोगों ने बहुत प्यार मोहब्बत दिया, आशीर्वाद दिया पार्टी को। और उसके बावजूद उसमें चाहे भाजपा के हों, कांग्रेस के हों या कोई व्यक्ति हो, ये लोगों की संवेदनाओं को जो ठेस पहुंचाने का काम किया गया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। और आज मैं बताता हूँ कि क्योंकि मैं माननीय खजान दास जी का बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत ही जिसको कहते भद्र व्यक्तित्व है उनका जी। और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, ऐसे नहीं वो मेरे साथ है इसलिए मैं उनको बातें कह रहा हूँ। और ईश्वर करे हम भी चाहते हैं कि उनको मंत्रालय भी मिले, पूर्व मंत्री भी रहे, बहुत अच्छा काम जो उन्होंने किया। लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ जो बात उन्होंने कही है, ये बात बड़ी पीड़ादायक है कि आज तक उन्होंने माफी नहीं मांगी है। ये बड़ी बात है। और इस बड़ी बात में जो उन्होंने कहा है कि इन बातों को लेके वास्तव में ये सोचना चाहिए कि शब्दों का चयन और उसको लेकर के जो लोगों की संवेदना है उसको सोच करके उनको काम करना चाहिए था। और जो किया नहीं गया, आज तक भी इस्तीफा देने के बाद अहंकार छलकाने वाली बात है। लगभग साहब कांग्रेस यह भी आरोप लगाती है कि इस पूरी कड़ी में, चलिए प्रेमचंद अग्रवाल तो खैर मेन भूमिका निभाते नजर आए, लेकिन उनको संरक्षण भी मिला। आपकी यह भी मांग रही कि विधानसभा अध्यक्ष ने भी उनको संरक्षण दिया, कुछ उंगलियां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भट्ट साहब के ऊपर भी उठी। तो क्या आपका यह संघर्ष, या फिर आप इस फैसले से संतुष्ट हैं, या आगे भी कुछ और आपकी? मैंने आपसे कह दिया है, मैंने क्योंकि मेरा बयान भी देखो कि आप, मैंने कहा इसमें केवल और केवल माननीय प्रेमचंद अग्रवाल जी दोषी नहीं है। ओके। इसमें जिस तरह से 23 दिनों तक सरकार ने संरक्षण देने का काम किया, भाजपा के किसी माननीय विधायक, माननीय मंत्री ने इसका खंडन नहीं किया, और न उसको लेकर किसी तरह की कोई बात कही है। ये दिखाता है कि भाजपा की मानसिकता पहाड़ को लेके क्या है, पहली बात है। दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूँ कि आप ये समझ लीजिए कि सरकार ने पूरा चाहा कि वह किसी तौर से बचाए जाए। और इसको बचाने के लिए मैंने सदन के अंदर भी कहा कि भाजपा के जितने विधायक जीत के बाहर से आ रखे हैं, इनकी भी जवाबदेही है कि भाई आपको लोगों को, जनता को जवाब देने की आपकी जवाबदेही है। आप लोगों को बताना पड़ेगा, लोकतंत्र में यदि आप अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा नहीं कह सकते तो किस चीज का लोकतंत्र है, ये तो आपको बताना पड़ेगा। चाहे आपका मंत्री गलत काम और प्रदेश के लोगों के हित में गलत काम कर रहा है, तो उसको लेके आपको प्रतिकार करना चाहिए। विशेषकर तब जब पहाड़ का व्यक्ति अपना जीवन पहाड़ जैसा जीता हो, वो इस देश की दूसरी रक्षा पंक्ति का व्यक्ति है, वो इस देश की प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करता है, और उस व्यक्ति की जवाबदेही जन सरकार की है कि उनकी जो भावनाएं हैं, उनकी पीड़ा है, उनकी संवेदना है, उनके दर्द जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, उनको लेके हर सरकार को सजग रहने की जरूरत है, हर सरकार को समझने की जरूरत है। लेकिन कई दिनों से, 22-23 दिनों से आप देख रहे होंगे जिस तरह से पूरी की पूरी सरकार, पूरा का पूरा संगठन इसको लेकर लेतापोई करने के चक्कर में था, जिस तरह से बचाने के चक्कर में थे। ये कहीं ना कहीं प्रश्नशील पूरी सरकार पे, पूरे संगठन पे उठाते हैं। और जनता ने अभी तक भी चीजों को लेकर के जनता केवल इस्तीफे से संतुष्ट नहीं है। ओके। जनता केवल इस्तीफे से संतुष्ट क्यों? तो ये अभी बता दीजिए लखपत साहब, आगे की आपकी रणनीति? मैंने तो कहा है कि इसको लेके सरकार को, सरकार के मुखिया को आकर के खेद व्यक्त करना चाहिए। ओके। आपसे उस समय भी कहा है, आज भी कह रहा हूँ, पहाड़ के लोगों को अभी तक किसी प्रकार की माफी नहीं मांगी गई है। किसी तरह का खेद व्यक्त करना और माफी मांगने में बहुत फर्क है। जो शब्द कहे गए हैं वो शब्द बहुत निंदनीय थे, वो भी एक ऐसे सदन के अंदर जो सर्वोच्च सदन राज्य का है, जो लाइव टेलीकास्ट होकर के पूरे देश दुनिया देख रही हो, और ऐसे सदन के अंदर एक पहाड़ी स्वरूप के राज्य में और वहाँ के स्थानीय लोगों को जो शब्द कहे गए वो शब्द क्षमा योग्य नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ पहाड़ का आदमी बहुत सीधा है, सच्चा है, विनम्र है, वो बहुत स्वाभिमानी है, और इसलिए वो अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर सकता। मैं तो तमाम जो पूर्व सैनिक हैं,
ठीक है। क्या कहते हैं, जितने भी बुद्धिजीवी हैं, जितने सोशल मीडिया के साथ हैं, जितने भी स्वतंत्र लोग हैं, लोकतंत्र में भरोसा रखने, तमाम लोगों ने इसको हाथों हाथ लेकर के जिस तरह से सरकार पे प्रेशर करने का काम किया, उसके लिए मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ठीक है बटोला साहब, समय का अभाव है, माफ कीजिएगा, वक्त इतनी की ही इजाजत देती है। बहुत धन्यवाद आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पर कांग्रेस का मानना है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, वह इस फैसले से, मात्र इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। उत्तराखंड की जनता संतुष्ट नहीं है। देखना दिलचस्प होगा कि अभी के मौजूदा परिस्थिति में एक कैबिनेट मंत्री ने तो इस्तीफा दे दिया है, लेकिन क्या विपक्ष दबाव की राजनीति आगे भी करेगा और इस पूरी राजनीति को कौन से नए अंजाम तक लेकर जाएगा। पक्ष विपक्ष में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।